अच्छी जानकारी दी है। एक छोटी सी जानकारी मैं भी ऐड कर देता हूँ। एक एप्लीकेशन आती है दृक पंचांग, सभी के मोबाइल में हो सकती है या आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक कैलकुलेटर का एक ऑप्शन है। उस कैलकुलेटर में पंच पक्षी के बारे में काफी जानकारी दी हुई है। सीखने के बाद आप उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है लाल किताब। लाल किताब में ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं आप अपनी वैदिक की जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रह होते हैं उनको देखकर आप कुछ सावधानियां अपने जातकों को बता सकते हैं, जिससे वो सावधानी रखने से उनको उस ग्रह के बुरे फल नहीं मिलेंगे। और ग्रहों से हम अच्छे फल कैसे ले सकते हैं बुरी स्थिति में बैठे हुए भी, मैं कुछ सूत्र आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जैसे जैसे याद आएगा मुझे। बुध भाव नंबर 2, हमारी आदत है खाना नंबर 10। किसी भी राशि का बैठा हो, अकेला बुध होना चाहिए। यदि व्यक्ति को चापलूसी करने की आदत है, बटरिंग करने की आदत है, तो किस्मत उसका साथ देगी। उस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसके अंदर वो आदत होती नहीं है। ग्रह कहता है कि तू चापलूसी कर, तू तरक्की पा जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास ऑफिस में लोगों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पोजीशन के लायक नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने बॉस की इतनी अच्छी बटरिंग करते हैं। जब प्रमोशन की बारी आती है, जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती। ये बुध 10 वाले की खासियत होती है, उस व्यक्ति को मिल जाती है अगर वो इस आदत को अपने अंदर ले आएगा। मंगल खाना नंबर 8, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, किसी भी राशि का हो, अगर वो किसी विधवा स्त्री को परेशान करेगा, तंग करेगा, उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। चाहे कितनी अच्छी पोजीशन पे बैठा हो, अगर उसने विधवा स्त्री को तंग करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया, उसकी बद्दुआ ले ली, तो जिंदगी नरक बन जाएगी उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी भी कोई विधवा स्त्री हो, उनके साथ कोई मिसबिहेव ना करे, बल्कि उनकी हेल्प करे। बृहस्पति खाना नंबर 3, साथ में कंडीशन है चंद्रमा 12वें भाव में होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को अक्सर चमचे रखने की आदत होती है, यानी उसे चापलूसी बहुत पसंद होती है। बटरिंग किसे पसंद नहीं है, चमचे किसे पसंद नहीं है। जिंदगी में वही चमचे उन्हें बुरी तरह से अच्छी पोजीशन पर होते हुए डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, उसकी वजह से वो परेशान होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 3, राहु लग्न में एक उपाय बता रहा हूं, बड़ा सटीक उपाय है। राहु जब भी लग्न में आएगा ना, किसी भी राशि का होगा, सूर्य का पक्का घर है, सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित उसे परेशानी आएगी। 12 भाव है, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका उपाय, रविवार के दिन तांबे के लोटे में गेहूं भरिए, साथ में लीजिए गुड़, मंदिर में जाके दान कीजिए। जन्म कुंडली में बैठा है तो करते रहिए, महीने में 2 महीने में एक बार। अगर वर्षफल में आया तो 1 साल के लिए आप हर महीने कर सकते हैं। और खास तौर पे जब व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो और डॉक्टर को समझ ना आ रहा हो और बुखार ना उतर रहा हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। राहु भाव नंबर 12, अक्सर लोग उपाय मांगते हैं, करते नहीं हैं। इतने आसान उपाय हैं, घर के रसोई
रसोई में बैठकर हो जाते हैं। व्यक्ति को ना आदत होती है बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतनी लंबी लंबी छोड़ेगा, करेगा कुछ नहीं। उपाय किचन में बैठकर खाना खाना, खास तौर पे जब चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे पर कुछ ना कुछ पकता रहना चाहिए उस वक्त। ये हमारे ना संस्कारों में रहा है। हम पहले, अब तो जमाना थोड़ा चेंज हो गया, पहले क्या होता था एक रसोई में सब खाना बैठ के खाया करते थे चूल्हे पे, अब वो उपाय के रूप में देना पड़ रहा है। राहु शांत हो जाता है मंगल से। मंगल जो है खाना है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर को सूर्य है, हम खुद सूर्य हैं, हर व्यक्ति सूर्य है, हजारों करोड़ों सूर्य पड़े हैं। जब तक एनर्जी अंदर नहीं जाएगी, खाना पीना नहीं जाएगा। मंगल उसका दोस्त है, मंगल की राशि होती है पहले भाव में। हालांकि मंगल 10 से देखा जाता है खाना पीना, क्योंकि मंगल वहां उच्च होता है। एक सूत्र और बता रहा हूं, चंद्रमा भाव नंबर 2 में हो, अमूमन उस व्यक्ति की बहन होती नहीं है। अगर होगी तो उसका विवाह अपने से उच्च घर में होगा, संपन्न घर में होगा। अगर नहीं हुआ ऐसा, और जिस घर में वो शादी करके जाएगी उसके बाद वो उनसे बढ़ता चला जाएगा, तरक्की होती चली जाएगी। मंगल जब खराब होगा ना 8वें भाव में, कहा जाता है छोटा भाई पहली बात तो होता नहीं है, होगा तो 4 साल एज का डिफरेंस या 8 साल का या 8 से ज्यादा का डिफरेंस मिलेगा। मंगल खराब की निशानी होती है। फिर इसका उपाय करेंगे, वो कुंडली के अनुसार है उपाय जो भी बनेगा। एक सावधानी तो मैंने इसकी बताई दी है आपको। राहु 7वें भाव में, उपाय बता रहा हूं। अब कई जगह मिलती नहीं है, लेकिन जब उपाय की बात आती है ना, तो पैसा खर्च के जाना चाहिए। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी जाना पड़े, हरिद्वार भी जाना पड़े, ये उपाय बता रहा हूं। 4 सूखे नारियल, जिसे पीने वाला जो नारियल होता है ना हरे रंग का, जिसे हम पीते हैं, वो सूख जाता है, अंदर से खड़कता है, ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसे ललेर बोलते हैं पंजाब। साथ में 250 ग्राम साबुत बादाम जल प्रवाह कराइएगा। जन्म कुंडली में है, शनिवार की शाम को जब सनसेट हो रहा हो। इसके साथ 20 लीटर गंगा जल, टीन के अंदर जो पहले आया करते थे, या कोई भी आप स्टील का बर्तन ले लीजिए, उसमें भर दीजिए। साथ में डालिए चांदी का चौरस सिक्का, लगाइए उस पर ढक्कन और उसे सील कर दीजिए कलाई के टांके से। 20 साल के लिए रख दीजिए। छोटे बच्चे की कुंडली में दिखा रख दो, राहु बुरा प्रभाव नहीं देगा, तरक्की करेगा बच्चा। सोच लो थोड़ा सा कुछ और जो आसान होता है। शुक्र 5वें भाव में, अक्सर लव मैरिज करता है, जब तक कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता पिता की रजामंदी जरूरी है। अगर माता पिता राजी नहीं है तो आगे चल के संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान का सुख मतलब मेल चाइल्ड, या तो होगी नहीं, हो गई तो वो होने के बाद उन्हें बाद में जब उनका सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप मानने से इनकार कर देंगे बच्चे। तो ये एक सावधानी रखें। माता पिता राजी हो तो शुक्र 5 में आप शादी कर सकते हैं, वो सुख मिलेगा। शुक्र खाना नंबर 8, अक्सर पति या पत्नी की कुंडली में जो जिसके भी होगा, उनकी गुस्से में कही हुई बात, खास तौर पे बद्दुआ जैसी, वो सच हो जाएगी। अच्छी बात सच हो ना हो तो पार्टनर को समझा के रखें। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आर्गुमेंट्स